हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 6.3 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और यहाँ तक ये सभी जो प्रश्न है, ठीक है, इसको हमने एक अलग वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और एक और वीडियो है, ठीक है, इसको हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमने आपको ये वाला जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला हमने सभी सभी बता दिए। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 से और आगे जितने भी ये सभी प्रश्न हैं, ठीक है, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जितने भी पार्ट हैं उन सभी का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वहाँ से आप जा करके सभी के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट इस देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 12वां। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD है। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज PQR है। PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR की मध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिगर बना लें। ठीक है, तो फिगर हमारा क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि भुजाएं AB BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ QR की मध्यिका PM समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती का मतलब होता है कि एक ही अनुपात में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे समानुपाती कैसे लिखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है में लिख लेते हैं, दिया है। क्या क्या दिया है कि समानुपाती कह रहे हैं ना कि इसका कौन कौन सा भुजा, तो AB और BC। ठीक है, इसमें का ये वाला AB, ठीक, और AB और BC ये वाला। ठीक है, ये वाला किसके अनुपात समानुपाती है, तो PQ और QR, तो PQ और QR के समानुपाती है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि AB और बटे में PQ। ठीक, समानुपाती मतलब कि बराबर है। ठीक है, इनका अनुपात बराबर है किसके, तो दूसरा क्या है BC, तो BC और QR, तो ये वाला आपका QR, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इसकी जो मध्यिका है, ठीक है, AD और PM ये भी समानुपाती हैं, तो AD बराबर है AD और PM, ये इतना चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है ये समरूप है PQR के। ठीक है, ये वाला जो आपका त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं। तो अब आगे लिखेंगे कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति और उसके बाद से शुरू हो जाएंगे हल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें बताना है कि ये वाला जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है क्या इसके समरूप है। ठीक है, तो इसको एक काम करेंगे कि इसमें क्या है कि ये वाला इसके समानुपाती है। ठीक है, कि AB बटे में PQ और बराबर है आपका BC और QR, BC और QR, ये इतना चीज़ बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर देंगे, और साथ ही साथ ये वाला भी बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो बता देंगे कि जो AD है ये इसका अनुपात PM है, ये। ठीक है, दिया है। ठीक, अब इसमें देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि क्या ये वाला और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BDA तथा त्रिभुज QPM में इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में ये वाला भुजा इस भुजा के समानुपाती है, तो AB बटे में PQ और बराबर में ये पूरा इस पूरे के समानुपाती है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि BC। अब देखिए ये क्या है, ये वाला इस पूरे का आधा है ना, ये वाला है, ये क्या है, ये मध्यिका है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मध्यिका है। ठीक है, तो मतलब Q और R का ये वाला एकदम से आधे पे है। ठीक,
तो अब हमने क्या किया, हमने इस त्रिभुज को लिया है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में यहाँ से यहीं तक तो केवल हमें लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे का आधा है, तो BC का आधा है, ठीक है। और ये वाला आपका क्या है, QR का आधा, QR का ये आधा हमें लेना है, ठीक है, ये वाला दोनों, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा कि AB और साथ ही साथ ये वाला और ये वाला अनुपात बराबर है, तो बराबर में AD बटे में PM इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे कि बटे में PQ बराबर में BC का आधा कितना हो जाएगा, ये वाला आपका BD हो जाएगा, BD। और उसके बाद से QR का आधा कितना हो जाएगा, तो QM हो जाएगा, बटे में QM बराबर में AD, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो AD बटे में PM, ये चीज़ कर देंगे, ठीक। अब इसमें हमने क्या देखा कि दोनों त्रिभुजों में इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है ये आपस में हमें बराबर मिल चुका है, ठीक है। देखिए AB और PQ का अनुपात बराबर मिल चुका है, BD और QM के और AD और ये वाला तीनों आपस में बराबर मिल चुका है, ठीक है। तो कहेंगे कि इसलिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। इसलिए जो त्रिभुज है BDA ये समरूप है त्रिभुज QPM के, कैसे, तो तीनों इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो S समरूपता से, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए कि अगर दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप होते हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो हम इसको और इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, ठीक है। यहाँ बता देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तब जो इसका कोण है B ये बराबर हो जाएगा कोण Q के, ठीक है। तो कैसे, तो बता देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये इतना बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ये पूरा वाला हमें बताना है ना। तो देखिए अब आ जाइए, काम करते हैं पूरे वाले में। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में काम करते हैं। देखिए ये भुजा इस भुजा के क्या है, समानुपाती है, तो लिख देंगे AB बटे में PQ बराबर में ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, तो BC बटे में QR, ठीक है। ये दिया है, ठीक। उसके बाद से ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, जो कि अभी हमने सिद्ध किया है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर, ये वाला, ठीक। मन करे तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे कि तथा जो कोण Q है ये बराबर है कोण B के, ठीक है। कैसे, तो समीकरण 1 से, ठीक है। यही वाला भी हमने माना है ना, तो इसी तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि दो त्रिभुजों में, ठीक है, दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण अगर बराबर हो तो कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है, बस खत्म कहानी। तो यहाँ पर बता देंगे कि इसलिए जो त्रिभुज है ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, कैसे, तो दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है, तो SAS नियम से, बस खत्म कहानी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला नियम अगर आपको नहीं पता है तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें हमने बता रखा है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC की भुजा ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, यहाँ पर BC भी रहेगा, हमने छोड़ दिया है, सॉरी। तो BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, तो दर्शाना है कि CA का स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, CA है ना, तो CA बट्टे और स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो C इंटू CA
बराबर में सी बी इंटू सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं कि सी ए, और इसको इधर जब बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, सी बी हो जाएगा, और इधर सी डी है, और जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये भी आपका सी ए हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज ए बी सी, तो हमें एक फिगर बनाना है। ठीक है, चाहे जैसा बना लेना है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एक फिगर बना लिया, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। ठीक है, कह रहा है कि भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। ठीक है, इस बी सी वाले भुजा पर एक बिंदु डी है। ठीक है, कहाँ पर है, इसमें कहीं कुछ नहीं बताया है, तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर ले रहे हैं, तो यहीं पर हमने ले लिया डी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी। ठीक है, ए डी और सी, इसमें देखिए, अब इसमें ये नहीं कहेगा कि ए से डी तक ऐसे लाइन खींचिए, नहीं, इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि ए डी सी, जो कोण ए डी सी है ये बराबर है बी ए सी के। तो ए डी और सी, अब ये वाला ऐसे जब खींचेंगे तभी ना यहाँ पर कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो कोण है ए डी सी, ये वाला जो कोण है ये बराबर है बी ए सी के, तो बी ए सी के इसके बराबर है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो दर्शाइए कि ये वाला इतना इसके बराबर है। ठीक है, ऐसा हमें कुछ दर्शाना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है कि इसमें ये वाला इतना ही लिख देंगे, ये वाला आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसी को लिख दीजिए, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि सी ए का स्क्वायर। ठीक है, सी ए का स्क्वायर नहीं, इसी को लिख देते हैं, सी ए बटे में सी बी, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और सी डी बटे में सी ए, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, अब इसमें हम काम कर लेंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, तो लिख देंगे कि कोण ए डी सी, ठीक है, ए डी सी बराबर है कोण दिया भी है बी ए सी के, ये चीज़ दिया है। क्लियर हुआ। अब देखिए, जब बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे तब हमें कोण सी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज बनाने में भी कोण सी हमें ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कोण सी दोनों में कॉमन है, तो कोण सी बराबर कोण सी। ठीक है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हमने आपको एक प्रमेय बताया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर दो त्रिभुज हो, ठीक है, और दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण अगर आपस में बराबर मिल जाए, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कोण और ये दो कोण आपस में बराबर मिल गया, तब कहेंगे कि तब जो त्रिभुज है ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। कैसे, तो ए समरूपता से, ये चीज़। ठीक है, अब अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ठीक है, तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ये आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो दो त्रिभुज आपस में समरूप है, इसलिए सी ए बटे में सी बी कहाँ पर है, तो सी ए और ये सी बी, ठीक है, ये वाला अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस छोटे वाले त्रिभुज का सी है और बड़े वाले त्रिभुज का ये सी बी, तो सी ए बटे में सी बी बराबर हो जाएगा सी डी और सी ए। तो सी डी कहाँ पर है, तो छोटे त्रिभुज का सी डी, ठीक है, और बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला सी ए, सी डी बटे में
CA। अब ये चीज़ आया कैसे है, तो हम लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, बराबर होता है, ये भी लिख दीजिए, बराबर होता है, ठीक है, खत्म कहानी, यही आपको। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इसमें कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, ठीक है। दर्शाइए कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके बाद से क्या कर रहा है कि AB और AC, ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज है जिसका PQ और PR के समानुपाती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो इसका मध्यिका है AD, तो इसको AD ऐसे करेंगे, ठीक है, मध्यिका मतलब बीचों बीच में है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा D, ठीक है। A इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, तो ABC एक त्रिभुज हो गया, इसका मध्यिका ये वाला AD, ठीक है। ये मध्यिका है, मध्यिका का मतलब क्या कि ये त्रिभुज एकदम से एक बराबर है, ठीक है। अब एक बराबर कैसे होगा, जब इस वाले भुजा को एकदम से बीचों बीच ये वाला काटेगा तब होगा, ठीक है। तो और दूसरा है PQR, तो इसको भी, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बीचों बीच में ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका मध्यिका क्या है, PM है, तो ये P हो जाएगा और ये आपका M हो जाएगा और P ये Q हो जाएगा, फिर ये R हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। अब आ जाइए इसको लिखते हैं कि दिया है क्या दिया है कि इसमें AB, ठीक, इसका पहला AB है और इसका पहला PQ, तो ऐसे लिखेंगे कि जो AB है और इसका जो AB है, AB इसके PQ के समानुपात है, ठीक है। PQ का जो अनुपात है PQ, तो ये अनुपात किसके बराबर है, AC और इसका PR, तो AC और PR के, AC और PR, ठीक। साथ ही साथ मध्यिका AD और मध्यिका PM बराबर है, ठीक है। मध्यिका AD और PM का अनुपात क्या है, इन्हीं के बराबर है, तो AD बटे में PM, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या है, ये वाला क्या है, मध्यिका है, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बस इतना ही छोड़ देते हैं, बहुत है, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC ये वाला पूरा त्रिभुज समरूप है PQR के, इसके समरूप है त्रिभुज PQR के। उसके बाद से लिखेंगे उपपत्ति, ठीक। अब आ जाते हैं उपपत्ति में, तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला चीज़ कि इसमें ये वाला और ये जो बराबर है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो AB बटे में PQ जो भुजा का अनुपात है ये बराबर है AC बटे में PR, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला भुजा इस भुजा का अनुपात भी बराबर है AD और बटे में PM, ये आपका दिया हुआ है, लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है। इसी को समीकरण 1 मान। तो इसमें देखिए, अब इसमें सबसे पहले ये क्या है, AD एक मध्यिका है, ठीक है, और ये भी PM भी एक मध्यिका है। अब मध्यिका का मतलब है कि ये कह रहा है कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है ये, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी सेम वही काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला जो मध्यिका है, ठीक है, अब ये किसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस त्रिभुज को बांट रहा है, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज के साथ ये वाला भुजा भी तो है, तो ये वाला भुजा को क्या कर रहा है, AD इस BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि यहाँ ये जो AD और PM है, AD तथा PM एक मध्यिका है, एक मध्यिका
है, ठीक है, एक माध्यिका है, तब BC और QR का जो अनुपात होगा ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, BC को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है और ये QR को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब जब दोनों बराबर भागों में बंट रहे हैं, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये इसका अनुपात और इसका अनुपात ये और इसके अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर हो जाएगा कि जो AD है, AD और जो PM है, PM है, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा BC और QR के, ठीक है। तो यहाँ AD तथा PM एक माध्यिका है, इसलिए AD और बटा PM का जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा BC और QR के, ठीक। समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि AD और PM किसके बराबर है, BC और QR के, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे इसके स्थान पर, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे, तब AB बटे में PQ यहाँ से बराबर में AC बटे में PR और बराबर में AD और PM के स्थान पर हम ये वाली चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे कि AD और PM के स्थान पर ये BC रखना है, तो BC, ठीक है, BC बटे में QR, ये कैसे हुआ है, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, हमें इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, ये इस भुजा का अनुपात, ठीक है, ये और इस भुजा का अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर यहाँ पर मिल चुका है, लिखेंगे। इसलिए जो त्रिभुज है हमारा PQR ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। कैसे, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसलिए S समरूपता से, ख़त्म कहानी, इतना ही कर रहा था, ठीक है, हो गया इजीली। अगला अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, इसमें कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम से सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, एकदम से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है, ठीक, जैसे पेड़ है, कोई पोल है, ठीक है, एकदम से सीधा खड़ा होता है। तो इसमें कह रहा है कितना कि 6 मीटर लंबाई वाले एक कोई स्तंभ है, ठीक है। तो चलिए 6 मीटर लंबा तो कितना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस 6 मीटर का है, 6 मीटर, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसी का जो परछाई है, ठीक है, छाया है, वो 4 मीटर है, ठीक है, तो 4 मीटर हो जाएगा ये, 4 मीटर, ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक, इसका नामों दे देते हैं, तो ये हो जाएगा A, B और C, ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोल था, पहले स्तंभ था, ठीक है, अब इसी के जस्ट पीछे एक बड़ा सा मीनार है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, तो ये हमने एक मीनार बना लिया, ठीक है। अब इसकी जो परछाई है वो कितना है, 28 मीटर है, ठीक है, तो 28 मीटर, तो यहाँ से और ये टोटल है 28 मीटर, पूरा यहाँ तक ये 28 मीटर है, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, एक मीनार की छाया की लंबाई 28, ये भी आपका एकदम से ऊर्ध्वाधर ही है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर ही है। अब इसका भी कुछ नाम देते हैं, तो ABC हो गया, तो इसका नाम D देते हैं, और ये आपका E हो जाता है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, ये चीज़ हमें बताना है। मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई H है, ये चीज़, ठीक, क्लियर हो गया। अब आ जाइए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है, तो यहाँ पर बता देंगे कि स्तंभ की लंबाई बराबर में 6 मीटर, और उसके बाद से छाया, स्तंभ की
छाया कितना है, 4 मीटर है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद से ये मीनार की छाया और मीनार की छाया, मीनार की छाया कितना है, तो 28 मीटर है। खत्म कहानी, ठीक है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर हमें बताना है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। तो देखिए हमें काम किस में करना है, तो सबसे पहले इस बड़ा वाला एक त्रिभुज मिल रहा है और एक छोटा वाला त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए, ये DEC, त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। तो ये मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, मतलब को 90 डिग्री का कोण बना है। ये वाला स्तंभ क्या है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर बता देंगे कि कोण जो E है ये बराबर है कोण B के, ठीक है। कैसे, तो दिया हुआ है भाई साहब, ये ऊर्ध्वाधर है, दिया है, क्लियर हो गया। उसके बाद से जब इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमें कोण C लेना पड़ रहा है, ठीक है। छोटे वाले को बना रहे हैं तो भी कोण C ले रहे हैं, तो बता देंगे कोण C बराबर में कोण C उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक। तब क्या हो जाएगा, तब ये जो त्रिभुज DEC है ये समरूप है त्रिभुज ABC के। कैसे, तो A समरूपता से, समरूपता से, ठीक है। तो ये वाला नियम हमने बता दिया था कि जब दो त्रिभुज में दो संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो ये आपका क्या हो जाता है, त्रिभुज दोनों समरूप हो जाता है, ठीक। अब इसमें देखिए आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। जैसे ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है, मतलब खड़ा है, ठीक है। तो इस भुजा का, ये भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, इस बड़े वाले भुजा और इस छोटे वाले भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे कि त्रिभुज DEC समरूप है ABC के, ठीक है। इसलिए जो छोटी वाली भुजा है AB इसके बटे में हो जाएगा DE, यहाँ पर देखिए DE, तो यहाँ पर हो जाएगा DE, ठीक, बराबर में। अब इसमें देखिए नीचे की सबसे बड़ी भुजा है EC, नीचे की सबसे बड़ी, सबसे पहले छोटी लेना है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर हमने छोटी रखा है, यहाँ पर तो छोटी लेते हैं B और C। तो ये आपका B और C बटे में अब बड़ी भुजा E और C, ठीक। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि हम ये भी तो ले सकते थे, ये बड़ी भुजा फिर यहाँ से ये छोटी भुजा। तो देखिए हमें सबसे पहले देखना है कि ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात ये वाला करना है और ये वाला करना है, ठीक है। और नीचे वाला हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का मान ये दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान और इस पूरे बड़े वाले का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ले लेंगे तो फिर आप मान कहाँ से रखेंगे, ठीक। तो जिसका मान दिया है उसी को हमने यहाँ पर ले रही है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बता देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात ये इतना, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे हुआ है, क्योंकि दो त्रिभुज आपस में समरूप थे इसलिए उनके संगत भुजाओं का ये वाला अनुपात है, ठीक है। अब चलिए AB का मान रख देते हैं। तो AB का मान कितना है, 6, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद से DE का मान कितना है, तो D और E का मान H है, इसी को हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर H रख देते हैं। BC का मान कितना है, तो BC का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देते हैं। EC का मान कितना है, EC का ये 28, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा।
ठीक है। जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछा से गुणा हो जाता है, तो इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 28, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा इसके साथ तो 4 गुणे h हो जाएगा। अब इस 4 को हम इधर बुला लेंगे तो 6 गुणे 28 बट्टे में 4 हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, ठीक है, और 7 छंग 42 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। इसमें कहता है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तो हमें सिद्ध करना है कि जो AB और PQ का अनुपात है क्या ये AD और अनुपात PM है, ठीक है। AD बटे में PM है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिका है, मतलब दो त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका हो जाएगा ये A, ये D और ये हो जाएगा B और C, ठीक है। तो ये आपका मध्यिका हो गया। उसके बाद से PQR भी है एक, तो एक PQR भी बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये, और इसकी मध्यिका कितना है PM है, तो ये P हो जाएगा और ये आपका M हो जाएगा और ये Q और ये R, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि ABC और PQR ये वाला जो बड़ी त्रिभुज है और ये बड़ी जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि जो त्रिभुज है ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक। उसके बाद से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि AD और PM मध्यिकाएं हैं, ठीक है। तो चलिए लिखे देते हैं, समरूप है तथा AD और PM मध्यिकाएं हैं, खत्म कहानी, ठीक है। अब ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है लिखा है तो लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो भुजा है AB और बटे में जो PQ है क्या ये बराबर है AD और PM के। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति और पहले से लिख देंगे कि जो त्रिभुज है ABC, ये वाला ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके संगत जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ये आपस में बराबर होता है। कैसे, तो देखिए ये वाला भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है, मतलब कि AB और बटे में PQ का जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा BC और बटे में QR और साथ ही साथ जो AC भुजा का अनुपात है AC और PR ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, AC बटे में PR के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या बताना है कि AB बटे में PQ ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भुजा है और बटे में PQ इस भुजा, ये और इस भुजा का जो अनुपात है क्या ये बराबर है AD और PM के, AD और PM के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज़, इसमें संगत भुजाओं के अनुपात के साथ साथ एक चीज़ और बराबर होता है, ठीक है, इनके कोण, ठीक है। तो यहाँ पर तथा इनके जो कोण है ये वाला इसके संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, ठीक है। और ये पूरा कोण P इस पूरे कोण A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लेना कोण जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें ये भुजा और इस भुजा में काम करना है, ये भुजा और इस भुजा में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AB बटा PQ ये और AD बटा PM, तो AD और PM देखिए, ठीक है। तो फिर इसका और इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो है ये इतना चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें, ठीक है, ये वाला क्या है AD क्या है, इस BC का मध्यिका है,
ठीक है, ये मध्यिका है। तो यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी सी बटे में क्यू आर। ठीक है, ये वाला भुजा और इस भुजा के अनुपात क्या है, इस पूरे भुजा और इस पूरे भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, जो कि ये होता है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, बी सी का आधा ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी सी का आधा बी सी बटे में 2 और क्यू आर बटे में 2। ठीक है, इसको आधा कर देंगे क्योंकि ये क्या है, ए डी इसकी मध्यिका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आधा कर दिया। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, तब जो ए बी और बटे में पी क्यू भुजा का जो अनुपात है ये बी सी का आधा कितना हो जाएगा, बी सी का आधा बी डी, बी सी का आधा बी डी और बटे में क्यू आर का आधा, तो क्यू आर का आधा क्यू एम। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ए बी बटे में पी की भुजा का अनुपात था। ठीक है, ये बराबर मिल चुका है बी पी और क्यू एम भुजा के अनुपात के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले और इस वाले त्रिभुज में काम करना है। ठीक है, तो त्रिभुज बी ए डी ऐसे लिखेंगे। अब त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज क्यू एम पी में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज़ मिल जाएगा, तो हमें मिला है कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है, ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है ये बराबर मिला हुआ है किसके, बी डी और क्यू एम के, बी डी और क्यू एम के। ठीक है, तथा ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है यहाँ से। ठीक, तथा कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, कैसे, तो बता देंगे कि समीकरण 1 से। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बता देंगे, इसलिए ये जो दोनों त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज बी ए डी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू एम पी के। कैसे, तो दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण बराबर है। ठीक है, तो एस ए एस समरूपता से। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे थे, ए बी बटे पी क्यू, तो ये वाला और इस भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा ए डी और एम पी के, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो बी ए डी समरूप है क्यू एम पी। ठीक है, तब जो भुजा है ए बी बटे में पी क्यू, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा ए डी बटे में पी एम के। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हुआ है, तो बता देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, और यही आपका आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म।